इस बीच बड़ी खबर आज तक पर आप देख रहे हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली में अगले शिक्षा मंत्री बनेंगे। खबर इस तरह की आ रही है, पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर फैसले लिए जा रहे हैं, एक एक करके वो फैसले सामने आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली के अगले शिक्षा मंत्री होंगे। विभागों का बंटवारा हो रहा है और उसमें पहला निर्णय जो सामने आया है वो है शिक्षा मंत्री बन रहे हैं मनीष सिसोदिया। अब अन्य 5 को क्या मिलता है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आइए आपको सुनाते हैं। मनीष सिसोदिया के पास पीडब्ल्यूडी विभाग भी होगा। बड़ी चुनौती होगी क्योंकि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के काम को लेकर लोग बहुत परेशान है। परिवहन मंत्री सौरभ भारद्वाज, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का केंद्र, परिवहन मंत्री होंगे सौरभ भारद्वाज। राखी बिरला महिला और बाल कल्याण मंत्री, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उनके हाथों में होगा क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा से लेकर उनके विकास को लेकर, उनके मुद्दों को लेकर एक बड़ी जंग छेड़ी जा सकती है। केजरीवाल के पास ऊर्जा मंत्रालय रहेगा मुख्यमंत्री के साथ साथ। बिल्कुल 50% बिजली बिल का। मनीष सिसोदिया से बात की है, सुनिए। कॉन्फिडेंस था और जितनी चीजें हमने उस अनाउंसमेंट में कही हैं वो सारी चीजें हो सकती हैं, इसीलिए सरकार बनाई है, वरना हम सरकार क्यों बनाते। मनीष, तमाम लोग कह रहे हैं, आपके पार्टी के भीतर से भी इस तरीके की आवाजें आ रही हैं कि 6 दिन आप ये मानकर चल रहे हैं कि सरकार चलेगी और सिर्फ हर दिन को उसमें यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि इसलिए स्पीड फास्ट है, इसलिए बहुत तेजी से आप काम करना चाहते हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है 3 तारीख को विधानसभा में? नहीं, 3 तारीख को कुछ भी हो सकता है और सरकार 5 साल भी चल सकती है, लेकिन 5 साल भी सरकार चलाएं तो हर दिन ऐसे ही काम करना पड़ेगा क्योंकि पूरा सिस्टम मैसअप हो गया है। पूरे देश में जिस तरह का सिस्टम और दिल्ली में खासतौर से पूरी तरह से मैसअप कर दिया इन लोगों ने, इसको साफ करना है। दिन रात काम करना पड़ेगा। 5 साल भी कम पड़ जाएंगे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब तो दिन रात काम लगना पड़ेगा। चुनौती कल जिस तरीके से देखें, अरविंद ने कहा कि नेताओं के घर में भी पानी क्यों जाएगा अगर आम आदमी को नहीं मिलता है, और आज जिस तरीके से मेट्रो से सफर किया, क्या ये नेताओं के लिए या जो एलीट क्लास है शहर में उसके लिए एक चुनौती है आम आदमी पार्टी की सरकार? नहीं, एलीट क्लास नहीं, लेकिन देश के 15% संसाधन, देश के 85% संसाधन देश के 15% लोगों के कब्जे में रहें और देश के 85% लोग बाकी के 15% संसाधनों पर जिएं। ये तो सरकार में बेईमानी की वजह से हो रहा है। सरकार ईमानदार होगी तो सब बढ़िया से जिएंगे। मैं किसी आदर्श समाजवादी व्यवस्था की परिभाषाओं में नहीं ले जाना चाहता, लेकिन कुल मिला के हर आदमी ईमानदारी से मेहनत से जी सके, कमा सके, अपना परिवार पाल सके, उसके इतने सी सपने हैं। उन सपनों के सामने सरकारी नीतियां और सरकार बाधा न बन के खड़ी हो। मनीष, आखिरी चीज की क्या आप लोग आज कैबिनेट में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? पहली कैबिनेट है, देखते हैं। बिजली और पानी पे हम लोग चाहेंगे कि कुछ चीजें ली जाएं, लेकिन एक बार अरविंद केजरीवाल और हम सब लोग बैठेंगे, हो सकता है आज नहीं तो कल, तो जितना जल्दी हो सकेगा बिजली पानी से संबंधित फैसले हम तुरंत लेना चाहेंगे। चलिए, तो मनीष साफ कर रहे हैं और कि जितना जल्दी हो सकेगा फैसले लेंगे। अंकित एक सवाल पूछना चाहते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। अंकित, क्या आप पूछना चाह रहे हैं? मनीष, क्या तय हो गया है कि मुख्यमंत्री अभी तक कौशाम्बी से यहाँ दिल्ली सरकार चला रहे थे, क्या मुख्यमंत्री का आवास तय हो गया? आप लोगों के आवास तय हो गए हैं क्या? मेरा आवास तो दिल्ली में ही है, पांडव नगर में, और मुख्यमंत्री का आवास भी दिल्ली में ही देखेंगे। वहां से कौशाम्बी से तो नहीं चलेगा। कब तक उम्मीद है आप लोगों को कि मुख्यमंत्री दिल्ली में शिफ्ट कर पाएंगे? हो सकता है 1 आध दिन में कर लेंगे और हो सकता है आज से ही कर लें, क्योंकि अपना जो 14 हनुमान रोड है, 41 हनुमान रोड, वहां भी रह सकते हैं अरविंद केजरीवाल। चलिए, तो फैमिली, मनीष, अभी आप कह रहे हैं कि घर देखा जा रहा है, उसके लिए फैमिली बाद में शिफ्ट करेगी। अरविंद दिल्ली में रहना शुरू करेंगे, ये मान सकते हैं? ऐसा मान सकते हैं, लेकिन इसके बारे में अंतिम निर्णय तो अरविंद को ही लेना है। चलिए, अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमसे बातचीत करने के लिए। सचिवालय मनीष पहुंच गए और ये भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि कुछ बड़े फैसले लेने की कोशिश जरूर होगी। अंकित के साथ अनुराग ढांडा और कैमरामैन योगेंद्र के साथ अनुराग ढांडा, आज तक।